हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। जय स्वामीनारायण। Good morning, sir. Joy Swaminarayan. Good morning, sir. 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 ओके, ठीक है। धीरे धीरे सबकी आंखें खुलती है ना, इसलिए चलो कोई बात नहीं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लास्ट टॉपिक एंड लेक्चर नंबर आई थिंक 16 एंड चैप्टर नंबर 2। आपको भी इतना याद ही होगा, याद है ना, या फिर भूल गए? Yes, sir. हाँ सर। किसकी आवाज आई लास्ट में? चलो कोई बात नहीं। और कल का टॉपिक थ्योरेटिकल था और मैंने बताया था कि चलो ये थ्योरेटिकल टॉपिक, इनमें से फंडामेंटल क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकते हैं, एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं, वो सब कुछ हमने कल डिटेल से देखा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे। बिफोर स्टार्ट, लेट्स टेल मी व्हाट आपकी कल की टेस्ट कैसी रही? जीट का टेस्ट दिया था ना आपने? Yes, sir. हाँ, कैसा रहा टेस्ट? The physics मुझे- and badam, sir. हाँ, मुझे चैट बॉक्स में मार्क्स सेंड करो। चलो सर ओनली फिजिक्स के? सॉरी, यहाँ पे हाँ यहाँ पे। और Chat फिजिक्स box के में। मार्क्स सेंड करो ना। हाँ, फिजिक्स के सेंड करो। The physics ना? हाँ, अरे आर्यन ने पूरे के पूरे सभी सब्जेक्ट के सेंड कर दिए, हीर ने भी सभी सेंड कर दिए। हीर ने फिर सारे सब्जेक्ट के मार्क्स सेंड किए। चलो ओके, ठीक है। चलो, ज्यादातर मार्क्स तो मैंने देख लिए। वेदांश, हीर, प्रियल, विशान, अर्नी, साथ, हरिकृष्ण, यशस्वी, आर्यन। ओके, नेहा ने सारे सब्जेक्ट के सेंड किए फिर से। Sir, my chat no option नहीं आता. चैट बॉक्स नहीं आ रहा है तो जूम अपडेट करो। हाँ sir. ओके, चलो पूछ बात नहीं। अच्छा रहा सभी का टेस्ट, ठीक है? ओके, नो प्रॉब्लम। सो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कैपेसिटर या फिर कैपेसिटेंस, और कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, कैपेसिटर इज द डिवाइस, मेरे पास थी दे रही है ना। तो चलो इसी डिवाइस में कुछ हम यदि फाइंड कर रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी, तो उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। चलो भाई, कितना कैपेसिटेंस है वगैरह कुछ, तो वो कैसे चेंज हो सकता है, कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हमने एक इक्वेशन लिखा था। इफ यू नो वेरी वेल। लेट्स शेयर वाइड स्क्रीन विथ यू। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है आप सभी को? yes, sir. क्योंकि आज मैंने स्टूडियो चेंज किया है, इसलिए चेंज करने पड़े, ऐसी हालत थी इसलिए। ओके, लेट्स सो disable annotation for you and also disable name of edit. ओके, इस इक्वेशन के बारे में तो आप सभी को पता ही है। C is equal to epsilon naught A by D, where epsilon naught is the Permittivity. permittivity of space because of here epsilon naught, or let's say air.
ओके तो जैसे भी हमने बात की कि चलो एप्सिलॉन नॉट आप जैसे भी चेंज करो, इफ यू चेंज देन रिजल्टेंट C change and also V change and how it is occurs वो हम देखते हैं आज के इस टॉपिक में. सो लेट्स गो नेक्स्ट पेज. सो फिर आज के टॉपिक का नाम है बेटा इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस. इफेक्ट of dielectric on capacitance. ओके बेटा, आज मैंने इतना टाइप किया, अच्छा लगा. अब डाइइलेक्ट्रिक क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया कल के लेक्चर में. पता है ना बेटा डाइइलेक्ट्रिक क्या है कि नहीं पता सभी को? यस सर. क्या है डाइइलेक्ट्रिक? बताओ बताओ, डाइइलेक्ट्रिक क्या है बताओ जल्दी से. भूल गए सारे. So non-conductor materials. Yes, it is non-conducting materials and it is mostly placed in between the two plates of the capacitor. कैपेसिटर की दो प्लेट के बिटवीन जो भी स्पेस है उसमें वो रखा जा रहा है. अब if we put any dielectric compound or dielectric material in between two plates of the capacitor, what happen? We will check for today. So first of all, I draw a simple capacitor. Suppose this is the one plate and this is the second plate of capacitor, and in between let's put a dielectric material. Okay, so we have put it dielectric material. Suppose इसके लिए हम फाइंड कर ले यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट. Cross sectional area is A, here small d. चलो clear. Suppose initial the substance is air or a space. चलो clear. Yes or no? Yes sir. Okay. Now first of all, when the vacuum is present between two plates of સર yes થોડું વંચાય એવું લખો ને, આ તો ગૂંચવાડો ગૂંચવાડો જ લાગે છે અમને. એવું ને 1 મિનિટ હા, ડાર્કનેસ પેલી થોડી વધારે કરી દો. When the vacuum is present between two plates of capacitor. चलो तो इसके लिए जब वैक्यूम होता है तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड E0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. यस और नो? हेलो. हाँ सर. एंड चार्ज इज Q. पहले चार्ज कितना है बेटा? Q जितना चार्ज है और दोनों प्लेट में चार्जेस तो सेम ही रहेंगे. सो सिग्मा इक्वल टू Q बाय A. यस और नो? बट सिग्मा इज इक्वल टू
Q upon A। चलो इतना क्लियर, हाँ के ना। Yes, sir. Now potential difference P dot V dot between two plates is V0 or V naught. V naught is equal to E naught into D। चलो क्लियर। चलो अब E naught is equal to sigma by epsilon naught and sigma equal to Q by A। So Q by A is sigma and epsilon naught as it is and D remaining into D, that is V naught। चलो यहाँ तक क्लियर। ये इक्वेशन हमने एक बार तो डिराइव कर दिया था, लेकिन फिर से कर रहे हैं। नाउ द कैपेसिटेंस, इन दिस केस इज, चलो कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला क्या है? कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला C0 Q by V0, yes or no? And we have already obtained the value of V0. See, it is here. Let's substitute. चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या मिलेगा? Q kept as it is and QD by A epsilon 0। QD upon A epsilon 0। So Q get cancel out and epsilon 0 A by D is the capacitance when there is a space between them। चलो क्लियर। हेलो, Yes, sir. सॉरी, वीडियो पैनल गया। સર ફર્સ્ટ પેજ કરો ને એનો સ્ક્રીનશોટ રહી ગયો લેવાનો। वेट, मैं यहाँ कुछ दिखना मुझे बंद हो गया, यहाँ पे पेज ही नहीं दिखता है मुझे, हाइड हो गया। आपको दिख रहा है? हाँ सर। लेकिन मेरे लिए क्या करें? हाँ दिख गई, चलो। ये तो जस्ट इंफॉर्मेशन। चलो बेटा, whenever we substitute dielectric, what happen? When we put a dielectric material in between two plates of capacitor, then चलो क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी चेंज, yes or no? Yes, sir. Electric field will be not, there will be E0, there will be some change, and it is the sigma minus sigma P by epsilon naught। चलो ये पता चला बेटा, ये कहाँ से आया?
यस्टरडे मैंने करवाया था बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी वेयर सिग्मा p is the surface charge density at dielectric surface. चलो क्लियर है बेटा, इतना डिक्रीज हो जाता है। मैंने कल आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि चलो ये डाया कैपेसिटर की 2 प्लेट से, सॉरी स्ट्रेट लाइन हो ही नहीं रही है, कोई बात नहीं। चलो ऐसे 2 प्लेट से हमारे पास in between if we substitute the material dielectric, and I have explained you yesterday that there will be suppose here positive charge, here negative charge, so here there will be negative, here positive, so on so. Likewise one layer is occurs here. ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन कौन सी साइड है? एक्सटर्नल फील्ड is towards like this, and this is sigma k की वजह से E inside, and it will be little bit somewhat E and E inside. यदि हम उसका एडिशन करें, so it is not a zero, there will be some value, so therefore E equal to sigma minus sigma p. Originally surface charge density sigma, here created on both sides sigma p, so sigma minus sigma p by epsilon naught. चलो बेटा इतना क्लियर सभी को? Yes or no? Yes, sir. Okay. Now potential difference between 2 plates is, let's say here V is equal to E into D. So E we have just calculated here, sigma minus sigma p upon epsilon naught into D, that is V. चलो क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. So V equal to sigma minus sigma p by epsilon naught into D. चलो V कैलकुलेट कर लिया, अब क्या कैलकुलेट करेंगे हम? बोलो, C कैलकुलेट करना पड़ेगा ना? कैपेसिटर हाँ, बट देखो ये सिग्मा माइनस सिग्मा पी, आप जितना एक्सटर्नल फील्ड यदि इंक्रीज कर रहे हो, मन कॉलेज दे, हेलो हाँ बाद में कॉल करना 1 बजे। एक्सटर्नल फील्ड में जितना इंक्रीज करूंगा बेटा, जितना एक्सटर्नल फील्ड, उतना ही सरफेस चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, पोलराइजेशन की वजह से, बिकॉज सिग्मा पी इज पोलराइज सरफेस चार्ज डेंसिटी. यस और नो? सी सिग्मा पी इज द पोलराइज surface charge density.
यानी कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फील्ड. सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज प्रोपोर्शनल टू. Sigma is proportional to, so let's write down here sigma p is proportional to E0. जितना एक्सटर्नल फील्ड ज्यादा होगा उतना पोलराइजेशन ज्यादा होगा. पोलराइजेशन की वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी वो भी ज्यादा इतनी इंक्रीज हो जाएगी. सो हेंस सिग्मा माइनस सिग्मा पी is proportional to its original surface charge density, so that is sigma. Clear? Yes or no? Yes, sir. Okay, so sigma minus sigma p is equal to proportionality remove कर देते हैं sigma, so that is the K, capital K, and it is the dielectric constant. It is the dielectric constant. Okay. Yes, sir. Hello. Hello. ये क्या है बेटा? Yes, sir. ये क्या है? Dielectric constant. Yes. Where K is the dielectric constant. Clear? So sigma minus sigma p उसकी वैल्यू हम अगला इक्वेशन जो था हमारे पास इसमें रख सकते हैं. Yes or no? V is equal to क्या है हमारे पास? V is equal to sigma minus sigma p by epsilon naught into d. इसमें हम ये वैल्यू रख देंगे सिग्मा माइनस सिग्मा पी की. सो V इज इक्वल टू सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट इनटू डी. चलो क्लियर? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. एंड व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A. Q बाय A इज द सिग्मा. K as it is, epsilon naught as it is into D. Clear? किसी ने कुछ बताया नहीं. Clear, Yes, sir. clear. Okay, Yes, अब हमें sir. क्या चाहिए? C चाहिए कि नहीं? Yes, sir. So C is equal to Q by V. So Q by V. चलो this is V. V की वैल्यू क्या है? Q D upon A K epsilon naught. चलो Q get cancel out. So epsilon naught A K is there by D. चलो clear? Hello. Yes, sir. And what is K into epsilon naught? फिर से मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूं. C is equal to K epsilon naught A by D. But K into epsilon naught is the permittivity of medium, because you know that, and that is the epsilon. See, आप फर्स्ट चैप्टर में प्रूव कर चुके हो. How? Epsilon by epsilon naught is equal to K or epsilon R, that is relative permittivity. Yes or no? और इसके हम क्या बोलते थे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना? Yes, हाँ sir. सर. फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो. देखो तो इन्हीं से मैंने डिराइव किया. एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट दैट इज के, और उसी को आप रिलेटिव परमिटिविटी बोल रहे थे. यानी कि के इंटू एप्सिलॉन नॉट, वो वैल्यू यदि हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सो हमें इक्वेशन मिलेगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन
A into D। चलो क्लियर। ये दोनों क्या है पता है ना आपको बेटा? ये क्या है? डाई Dielectric constant. इलेक्ट्रिक One star. कांस्टेंट। ये क्या है? रिलेटिव Relative permittivity. परमिटिविटी। कल एक ससेप्टिबिलिटी आया था, है ना? वो भी याद हाँ। रखना। तो देखो बेटा, ये इक्वेशन चेंज हो गया हमारा, है ना? पहले एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था, और यहाँ पे हमें क्या मिला? हमें यहाँ पे क्या मिला बेटा? हेलो, सी के लिए इक्वेशन क्या मिला? एप्सिलॉन ए Epsilon इंटू डी। into A upon D. ओके, चलो फर्स्ट इक्वेशन था हमारा, कहाँ गया? यस, लेट्स से इक्वेशन 1 and this is equation 2, taking ratio of equation number 1 divided by equation number 2. So equation number was C0 is equal to epsilon naught A upon D, and equation number 2 is equal to epsilon A by D. So we obtain, hence next पेज पे ले जाते हैं, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन वही बचेगा, एडी वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? हाँ सर। So C0 by C is equal to epsilon naught by epsilon। इतना ही बचा हमारे पास, देखो, टेकिंग रेशियो हियर C0 by C। क्लियर? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. C0 by C, AD get cancelled, A by D get cancelled out। Now what is epsilon by epsilon 0 is K, yes or no? हाँ सर। पक्का ना? लेकिन हमें रिवर्स मिला है, एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन, दैट इज 1 upon K, that is 1 upon K is equal to C naught by C, that is C naught is equal to C by K, or C is equal to K into C0। यानी कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखने से जितना डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का कांस्टेंट होगा उतना टाइम्स कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। देखो, C0 was the originally capacitance, when we substitute the dielectric constant K, so resultant capacitance will be increased by the K। ये इक्वेशन प्रूव करने के लिए हम 2 दिन से थ्योरी पढ़ रहे थे। चलो क्लियर? हाँ सर। पक्का ना? हाँ सर। And also V going to change, V is also going to change। So here let's give some notes here, कुछ लिख देते। 1 minute। Here capacitance will be increased by K times when we put dielectric in between two plates of capacitor। चलो क्लियर? Yes, sir. What about the voltage? वोल्टेज क्या क्या हो जाएगा? वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं? किसी ने कुछ बोला नहीं। हाँ सर।
वोल्टेज का क्या हो जाएगा? वोल्टेज की फॉर्मूला भी थी हमारे पास। कहाँ है वोल्टेज की फॉर्मूला? ये रही है ना। दिस इज द सी के एप्सिलॉन नॉट ए डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इसलिए हम यहाँ पे क्या रख देते थे तो हमें डायरेक्टली मिल जाता। चलो बताओ जल्दी से, V कैसे फाइंड करेंगे? इस इक्वेशन में V0 क्या है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ए बाई डी। ये वैल्यू वोल्टेज का क्या होगा? क्वेश्चन रख रहा हूं, बताओ सोच के। What about the voltage when we put a material, dielectric material between two plates? वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा? सिंपल फैक्टर है, इक्वेशन देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या होगा। सिंपल है बाबा, इतना क्यों सोच रहे हो? सोचने की इतनी जरूरत ही नहीं। देखो V इज इक्वल टू ईयर क्या है? क्यू डी बाई ए के एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? यस सर। और अगले केस में देखो V0 इज इक्वल टू क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों का यदि रेशियो ले लो, सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर, लेट्स से I एक्स्ट्रा है इसलिए मैं ऐसा करवा रहा हूं, एंड दिस इज 2I, टेकिंग रेशियो ऑफ I एंड 2I। रेशियो ऑफ I डिवाइड बाई 2I। चलो इक्वेशन तो याद है ना कि भूल गए? I इज इक्वल टू क्या है? V0 इज इक्वल टू क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। V0 is equal to QD by A epsilon naught. And what is the 2I? 2I equation क्या है? QD by A K epsilon naught. QD by K A epsilon naught, and that is V. Hello. हाँ सर। चलो क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? QD A epsilon naught कैंसिल आउट ना? हाँ सर। सिर्फ क्या बचेगा? K is equal to V0 by V. So V is equal to V0 upon K. क्या हुआ? So it is decreased by the vector factor K. So potential difference is decreases by factor K when we substitute a dielectric material between two plates. ओके, व्हेन ये कॉमन रहेगा यही पे। ओके, हाँ सर। याद रहेगा ना कि नहीं? सम्स आए, एमसीक्यूज आए, कोई भी कुछ भी ना आ जाए, क्यों ना आ जाए, तोड़ दो फोड़ दो सब कुछ। So this was our last theorem of chapter number 2, and since we have completed this, okay, so I am stop sharing here. Okay बेटा, तो ये हमारी सेकंड चैप्टर की लास्ट थ्योरम थी, और मैंने बताया था कि चलो कैपेसिटेंस कैसे चेंज होता है, तो इसके लिए 2 थ्योरम मैंने बाकी रखी थी। पता चल गया साइंटिस्ट क्यों मैंने बाकी रखी थी? यस सर, कंप्लीट। हाँ, देखो मैंने टेक्स्ट बुक बनाई होती तो मैं कुछ ऐसी सीक्वेंस रखता, लेकिन मैंने तो बनाई नहीं। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, जो कुछ भी अच्छा है हमें एक्सेप्ट करना है।
हमें चेंज होना है, दुनिया को चेंज नहीं करनी है। ये पूरे जहान में एक चीज है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, एंड इट इज अवर सेल्फ। ओ हो सर क्या कबू का सच में यदि ये एक फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दी तो आपको कभी गम ही नहीं आएगा, कुछ भी हो जाए, क्योंकि चेंज तो हमें खुद में ही करना है, और किसी में चेंज हो ना वो हमें तो सोचना ही नहीं है। 100% सर। यदि ये के अप्लाई कर दिया फैमिली में, तो फैमिली में ना किसी को कभी कुछ फाइट होगी, ना किसी से रिश्ता कम होगा, ना किसी को ऐसे मन दुख होगा कि चलो इसने ये कहा ये बोला, क्योंकि चेंज इज ओनली वन प्लेस अवेलेबल। कहाँ पे अवेलेबल है चेंजेस? चेंजेस कहाँ अवेलेबल है? Self. In ourselves. Ourselves. On myself. Our means you are talking about your whole class. So change is only at one place Myself. available है, possible है, और वही करना है। Where? Myself सर। Yes, Myself. on myself. इसलिए कई बार आप प्रैक्टिस वर्क नहीं करते, नोटबुक कंप्लीट नहीं करते, तो फिर मैं चेंज कर देता हूँ मेरे सेल्फ को और सोच लेता हूँ चलो भाई बच्चे लोग हैं, बाद में बड़े हो गए तो उसको गलती महसूस होगी, ऐसे मैं सोच के अपनी सेल्फ में थोड़ा सेटिस्फेक्शन रख देता हूँ, ताकि पीवीसी की पाइप उनकी जगह पे रहे। और कई बार ये कंट्रोल नहीं होता तो पीवीसी की पाइप मेरे पास यूं ही आ जाती है और फिर आपके पास भी आती है ना? ये સૌથી बात है। વધારે મેં આવે જ સર, પણ क्या हुआ? સૌથી વધારે અમાર જોડે આવે જ પણ हाँ, वो क्या है कि उनको आपके साथ इतना लगाव ही है कि नहीं मैं इनके बिना नहीं रह पाऊंगा, इसलिए तो फिर मैं कोरोना वायरस के जैसी है, અત્યારે એવું બધું ના जिसको કરાય। देखे उसको चिपक जाती है। कोरोना वायरस जैसी है। સર એને હા. સમજાય પીવીસી પાઇપ ને અત્યારથી આવું બધું ના કરાય, હજુ વાર છે, હજુ એની એજ નથી। એટલે મને સમજાવો છો તમે? મને સમજાવો છો કે એવું હોય ના હોય એવું? ના ચલો. સર, એ તો just કીધું એમ। આ તો થોડું ટ્રાય કરે છે, એમ થોડું લડી લઈએ, કદાચ સર માની જાય તો એમ. બાકી ખબર તો છે જ કે સર જેવું જિદ્દી પ્રાણી આ દુનિયામાં કોઈ નથી એમ। સાચી વાત સર। જોયું? એ તો સર અમે બહુ ટ્રાય નહીં કરતા, અમને ખબર છે અમારે ટ્રાય વ્યર્થ જ જવાનો છે। આટલો ટ્રાય કર્યા પછી તમે એવું બોલતા હો ટ્રાય નહીં કરતા તો આ સર છે ને હાઇલાઇટ છે વિડિયો નો, સર જેવું જિદ્દી પ્રાણી કોઈ નહીં। હાઇલાઇટ ઓફ ધ વિડિયો। सर क्या बेचारे स्टूडेंट क्या करें? तो ज्यादा दया नहीं होती। दया तो थी, वो भी चल गई तारक मेहता से। जेठालाल की। हाँ, यानी कि दया किसी के पास रहने वाली नहीं है। सर जेठालाल वाले दया ने फीलिंग वाली दया। सीआईडी वाली दया, सीआईडी वाली दया, ત્યાં તો सीआईडी वाली नहीं वालों છે। चलो एक्सरसाइज के हमारे कितने सम्स बाकी है? સર હજુ 2 બાકી। कौन सा नंबर? 5 and 9। 5 and 9 है ना? चलो तो फिर 5th नंबर में ओपन कर रहा हूँ, वेट। So let's I share book with you. Oh, it's visible. कुछ दिखने में आ रहा है? यस सर। बोलिए अर्जुन जी, क्या दिख रहा है आप सभी को? क्वेश्चन क्वेश्चन कौन सा? 2.5. यस। अब क्या कैलकुलेट करना है वो तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा आप सभी को। क्वेश्चन रीड करो तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा।
A parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance 8 picofarad. What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half? देखो initially distance d1 wait, initially distance d1 is equal to d and d2 is equal to d by 2, so half, ठीक है ना? And the space between them is filled with the substance of dielectric constant 6. K is equal to 6. क्या होगा? चलो सॉल्व करवाओ. C is given 8 picofarad इनिशियली. बोलो कौन बताएगा आंसर? अभी हमने इक्वेशन इतने सारे सॉल्व किए तो अब तो आप मुझे इजीली बता ही पाओगे. यस और नो? हेलो हेलो, C equals to K into C0. क्या हो जाएगा? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. आप लोग क्या बोल रहे हो? C is given 8 picofarad. Initially D1 is D, then D2 is equal to D by 2 and K is equal to 6. So find क्या करना है? C prime सेकेंड टाइम हमें फाइंड करना है, या फिर C2 बोल देते हैं इसको. C2 फाइंड करना है. चलो कौन बताएगा अब मुझे? ये है हमारे पास C1. चलो C1 is equal to epsilon naught A by D. Yes or no? हाँ sir. And C2 is equal to K epsilon naught A by here D1 and here D2. चलो ठीक है. हेलो, हाँ sir. हाँ सर. let's taking a ratio C2 by C1 is equal to K epsilon naught A by C2 is equal to D2 and D2 is equal to D by 2, या फिर लिख दो D2 and here epsilon naught A by D1. So epsilon naught A get cancel out. So K D1 by D2. So K is given 6 multiplied by D1 is D. D2 is equal to D by 2 and C2 by C1. by C1 है उसको हम ऑपोजिट ले जाते हैं. सो ऑपोजिट कितना है बेटा? C1 8 picofarad. 8 picofarad. So answer will be in picofarad. Okay, did you get cancel out? है ना? हाँ sir. तो कितना मिलेगा? चलो बताओ. C2 is equal to 96 picofarad. sorry 96 picofarad. देखो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया है ना पहले जो था उनसे. जस्ट वी हैव सब्स्टिट्यूटेड अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैल्यू 6 एंड द डिस्टेंस इज डन द हाफ. देन इट वाज द इनिशियल जितना था उनसे हाफ कर दिया, तो वही कैपेसिटर की प्लेट है, वही चार्ज है,
कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने रखा और उसका डिस्टेंस हाफ कर दिया। यदि डिस्टेंस यदि हम इतना ही रखते फिर भी तो भी हमें 48 तो मिलता है ना, यानी कि जितना हो उतना सिंपली कर सकते थे। यहाँ डिस्टेंस चेंज नहीं किया होता, इफ डिस्टेंस नॉट चेंज तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते थे C2 इज इक्वल टू K टाइम्स C1, है ना। हाँ सर। और यहाँ पे D1 by D2 ऐसे लिख सकते हैं ना, फिर से लिख रहा हूं C2 इज इक्वल टू K C1 into D1 by D2। ये आपके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला हो गई। ओके, कोई ओके नहीं बोलता, पता नहीं मैं कौन से जहां में आ गया। ओके हूँ तो अर्थ पे ही, सब कुछ यही दिख रहा है। चलो, सो टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, बट आई थिंक यू डोंट वांट दिस, यू आर सो लेजेंडरी। So yes, so let's clear all the drawings. अब कौन सा सम बाकी है? 9 number. सॉरी, 9 Sir, नंबर 9. ओके 9 नंबर में क्या करेंगे? क्वेश्चन तो दिखाओ सर पहले, आप भी ना। ओ, क्या हुआ मेरा वादा, ये कसम, ये इरादा। वाह 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 वाह। अभी तो पूरा गाना बाकी है, अभी तो स्टार्ट ही किया था, लेकिन अब नहीं गाऊंगा। बोलो। अरे सर यहाँ पर तबेला है। मुझको નડિયાદમાં બહુ ગાવે નહીં સર? છૂટી છે ભણવા સર? explain what would happen if in capacitor given in exercise 2.8। चलो अगले एक्सरसाइज में A equal to 3 millimeter area, thick mica sheet of dielectric constant 6 were inserted between the two plates। अगला 2.8 था, उसमें बताया, यानी कि 2.8 नंबर का भी हमें चाहिए। यानी कि मैं सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ और 2.8 तो एक साथ तो दिख नहीं रहे, लेकिन देख लो एक बार 2.8 में क्या दिया है, याद रखना। ओके, 2.8 तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवाया था ना बेटा, हाँ सर। तो वो सॉल्व किया वो आपके पास रखेगा। तब भी मैं जब पूछूं तो मुझे आंसर देना। ओके बेटा, आंसर दोगे ना कि नहीं? हाँ सर, आली सर। ओके, सो फर्स्ट थिंग A, while the voltage supplies remain connected, उस टाइम पे कैपेसिटर का क्या होगा वो पूछा गया है। और सेकंड थिंग, after the supply was disconnected, supply was just disconnected at the time, उस टाइम पे भी क्या होगा? just we have inserted a mica sheet with 3 millimeter and dielectric constant 6, बाकी सब कैपेसिटेंस, एरिया, डिस्टेंस इट इज गिवन, वो तो सब कुछ दिया हुआ है। चलो क्या करेंगे बताओ? हेलो, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी थी?
अगले सम में देखो 1.77 into 10 raised to minus 9. इंटू 10⁻⁻, ना सर ना 17.7 picofarad. यानी कि लेट्स से इनिशियली लेट्स राइट डाउन C0 इज इक्वल टू 18 पिकोफेराड. ओके 70.70 मींस 80 ले सकते हैं ना. हाँ सर. चलो और क्या दिया था, चार्ज कितना दिया था, सर चार्ज फाइंड करो तो 1.77 into 10 raised to minus 9. ओके यानी कि लेट्स से Q0 इज इक्वल टू 1.70 7. यानी कि 1.8 into 10 raised to minus 9 9. पक्का. हाँ सर. ओके चलो और क्या दिया था, सर voltage. okay in first case voltage supply is jointed, yes or no, voltage supply is connected, then at that time charge remaining constant, yes or no, yes or no. First day when potential difference या फिर voltage supply is connected, then potential difference remaining constant. Okay. Hello. So at that time capacitance C is equal to K times C0. चलो क्लियर. दिख रहा है कि नहीं. हाँ सर. So K equal to how much, 6. So 6 into 18 कितना हो जाएगा, पिकोफेराड में आंसर मिलेगा 108. 108, that is C. Okay, clear first answer. Yes sir. हाँ सर. अब देखो दूसरे में क्या करना है, दूसरे पोर्शन में आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, बी सप्लाई को डिस्कनेक्टेड कर देते हैं तो उस टाइम पे क्या होगा, चलो बताओ. पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा. क्या होगा, हेलो, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा. चेंज होगा, कितना होगा, वो तो ढूंढना है. इस टाइम में चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज C into V. Q is equal to C into V, yes or no. V कितना दिया था, 100 volt. 100 यानी कि 108 पिकोफेराड है. So that is 10 raised to minus 12 into V 100 यानी कि 1.08 into 10 raised to minus 10, 108 into 10 raised to minus 10 कूलम कितना चार्ज हो जाएगा. चलो ये क्लियर. हाँ सर. अब दूसरे केस में क्या करेंगे बताओ, चार्ज तो क्या हो रहे, कांस्टेंट तो रह सकते बेटा. हाँ सर. चार्ज constant. So charge remaining constant.
कांस्टेंट। चलो चार्ज कांस्टेंट था, तो अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यदि आपको याद हो तो। याद है कि नहीं? V is equal to Q by C. C. V is equal to Q by C. C तो वही रहेगा, K into C0, कैपेसिटेंस तो वही रहेगा, so 108 picofarad, but potential will be going to change. V is equal to पहले जो था, let's say V1 is equal to V by K. Yes or no? Yes, sir. सप्लाई डिस्कनेक्टेड करते हैं तब, सप्लाई disconnected, so V 100 divided by 6, yes or no? So V1 will be on the 16.16 volt, इतना हो जाएगा whenever we disconnect the voltage. चलो क्लियर बेटा? સર પેલી Q by C વાળી થી બી મળી જ જાય ને? हाँ, ઓકે. આ તો मैं શોર્ટકટ તમને શીખવાડ્યું તો ખબર છે થિયોરી ટાઈમ. હા સર. V1 will be V by K and C will be C0 by K, C0 into K, इसलिए. ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? હા સર. So let's stop sharing here. I think time સર is પેલો સમ રહી ગયો હા હજુ 3 હા. દિવસ થયા. ટેસ્ટ નો ને, ચલો કઈ નહીં, આજે ચેપ્ટર પૂરું કરવું ને, આજે આપણે જીનિટ નો લેક્ચર છે ને કે નથી આજે, તો મને એમાં याद અપાવજે. ओके હા સર. चलो, तो आज के लिए इतना बस, ये सारे सम्स करना और इस चैप्टर पूरा तैयार कर देना. सो इसके साथ 16 लेक्चर से हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया. इसका कुछ एक्स्ट्रा वगैरह जो कुछ भी करना है वो इसके जीनिट सेक्शन में हम ले लेंगे, ठीक है, और बाकी और कोई लेक्चर में ले लेंगे. ये पूरा चैप्टर तैयार कर देना, मैंने यूट्यूब में भी रख दिया. आज का लेक्चर सिर्फ बाकी रहा होगा, वो भी आप देख लेना सारा चैप्टर, ठीक है. चलो, तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय स्वामीनारायण. બાય સર. જય Bye, sir. સ્વામિનારાયણ.